तो जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन वाली बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, नोटेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारा मेजर होता है हॉटनेस ऑफ अ बॉडी का, पहला इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब केटल है, बॉयल करते हैं वाटर को, हॉटर होगा बॉक्स कंटेनिंग आइस से। फिजिक्स में अपन डिफाइन करेंगे नोटेशन ऑफ हीट टेम्परेचर। अपन इस चैप्टर में बात करेंगे कि व्हाट हीट इज और हाउ इट इज मेजर्ड, और स्टडी करेंगे वेरियस प्रोसेस में हीट फ्लो करेगा वन बॉडी टू अनदर। और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि क्यों ब्लैक स्मिथ हीट करता है आयरन रिंग बिफोर जब फिट करेगा उसको रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ बुलक का आर्ट में। और क्यों विंड जो होता है ब्लीच ऑप्शन रिवर्स करेगा डायरेक्शन जब सन डाउन जाएगा। और अपन लर्न देखेंगे कि क्या पर होता है जब वाटर बॉयल या फ्रीज करेगा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या ग्रेड डील करेंगे हीट फ्लो करेगा इनटू और आउट ऑफ हीट। टेम्परेचर और हीट अपन बिगिन करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि टेम्परेचर और हीट के बारे में। टेम्परेचर क्या है? रिलेटिव मेजर होता है इंडिकेशन होगा हॉटनेस और कोल्डनेस का। एक हॉट यूटेंसिल है, उसमें हाई टेम्परेचर होगा। आइस क्यूब है जिसमें लो टेम्परेचर होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा हायर टेम्परेचर और अदर ऑब्जेक्ट क्या होगा? हॉटर होगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि जो हॉट और कोल्ड है ये रिलेटिव टर्म्स है, जैसे टॉल एंड सॉल्ट। अपन प्रिस्क्राइब करेंगे टेम्परेचर बाय टच, और ये टेम्परेचर सेंस होगा कि अनरिलेबल होगा, इसका रेंज टू लिमिटेड होगा, यूजफुल होगा साइंटिफिक पर्पस। और एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ग्लास आइस कोल्ड वाटर लेफ्ट होगा टेबल पे हॉट समर डे पे इवेंचुअली वार्म होगा जब कप ऑफ हॉट टी सेम टेबल पे कूल डाउन होगा। तो इसका मतलब ये कि जब टेम्परेचर बॉडी का आइस कोल्ड वाटर और हॉट टी होगा तो इसमें सराउंडिंग मीडियम होगा डिफरेंट होगा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मीडियम जब तक बॉडी और सराउंडिंग मीडियम सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अपन ये कहेंगे कि ग्लास टम्बलर ऑफ आइस कोल्ड वाटर में हीट फ्लो करेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ग्लास टम्बलर, और इन केस ऑफ हॉट टी में ई फ्लो करेगा कप ऑफ हॉट टी टू द एनवायरनमेंट। तो अपन ये कहेंगे कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि ट्रांसफर होगा बिटवीन टू और मोर सिस्टम ऑफ और अ सिस्टम और उसके सराउंडिंग में बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा यूनिट हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा जूल में, और ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। ठीक है, और कॉमन डिग्री सेल्सियस भी कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है टेम्परेचर का। जब ऑब्जेक्ट हीट होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपेंड भी करेगा, चेंज करेगा स्टेट को। अपन स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट को डिफरेंट बॉडीज में लेटर सेक्शन में। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होगा थर्मोमीटर से। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल चेंज सफिशिएंटली होगा। टेम्परेचर यूज्ड होगा बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर, जो कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी होता है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। जैसे कॉमन थर्मोमीटर है बच्चों लिक्विड इन ग्लास टाइप, जो कि फेमिलियर होता है। मरकरी अल्कोहल क्या होगा? लिक्विड होगा, जो कि मोस्ट लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होगा। थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होगा बच्चों। जैसे स्टैंडर्ड स्केल में 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट नीडेड होंगे। सभी सब्सटेंस जो होंगे चेंज करेंगे डायमेंशन में। टेम्परेचर एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा, एक्सप्रेशन इज नॉट अवेलेबल। जो नेसेसरी फिक्स पॉइंट होगा कोरिलेटेड होगा फिजिकल फिनोमेना से, जो कि पाया जाएगा सेम टेम्परेचर पे। जो आइस पॉइंट होगा ऑन द स्टेम एंड द पॉइंट एंड स्टेम पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा 2 कॉर्डिनेट फिक्स पॉइंट होगा, जिसको अपन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ये 2 पॉइंट्स होंगे टेम्परेचर पे जिसपे प्योर वाटर फ्रीज करेगा। बॉयल अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। जो 2 फैमिली टेम्परेचर स्केल होंगे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस होंगे। जो आइस और स्टीम पॉइंट होगा 32 डिग्री 212 होगा, और जो फ़ारेनहाइट स्केल होगा वो 0 to 100 होगा। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस स्केल 0 to 100 होगा बच्चों। और फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों यहाँ पे 180 इक्वल इंटरवल होंगे बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट्स, और सेल्सियस में 100 इंटरवल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की फ़ारेनहाइट में 180 इंटरवल्स होंगे और सेल्सियस में 100 होंगे। अब यहाँ पे एक ग्राफ है प्लॉट बिटवीन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर। ये फ़ारेनहाइट में लिया है और ये डिग्री सेल्सियस में लिया है। डेल्टा टी सी 100 है, डेल्टा टी एफ 180 है। ठीक है, यहाँ पे देखो टी अप -32 180 इज इक्वल टू टी सी बाई 100 है। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो जो लिक्विड गैस थर्मोमीटर होगा डिफरेंट रेटिंग ऑफ टेम्परेचर शो करेगा, डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी होगा। जो थर्मोमीटर होता है यूज करेगा ग्लॉस, जो कि सेम रीडिंग देगा। अब एक्सपेरिमेंट बताएगा कि जो सभी गैसेस होंगे लो डेंसिटी में एग्जिबिट करेंगे सेम एक्सपेंशन बिहेवियर को। बिहेवियर ऑफ गिवन मास होगा। ठीक है, टेम्परेचर होगा T + 273.15 होगा। डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हेल्ड कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ गैस का रिलेटेड होगा पीवी कांस्टेंट होगा। इसको बॉयल्स लॉ कहेंगे बच्चों। और रॉबर्ट बॉयल ने इंग्लिश केमिस्ट्री जिसको डिस्कस किया, जो प्रेशर हेड कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो होगा रिलेटेड टू द टेम्परेचर होगा V/T कांस्टेंट होगा। इसको चार्ल्स लॉ कहेंगे, फ्रेंच थे चार्ल्स। और जो लो डेंसिटी गैस होगा ऑबे करेगा इस लॉ को, जो कि कंबाइंड होगा सिंगल रिलेशनशिप में। ठीक है, जो लो डेंसिटी गैसेस होते हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो कि कंबाइंड होते हैं सिंगल रिलेशनशिप में। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, V/T कॉन्स्टेंट है गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस में, तो PV/T शुड बी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और इसी को आइडियल गैस लॉ कहेंगे। और जनरल है कि सिंगल क्वांटिटी ऑफ गैस नहीं, ये क्वांटिटी ऑफ एनी डाइल्यूट गैस होगा, इसको आइडियल गैस इक्वेशन में P इज इक्वल टू μRT होगा। म्यू नंबर ऑफ मोल्स होगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, जो कि 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होगा। और अपन देखिए जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और ये रिलेशंस अलाउ करेगा टू मेजर करेगा टेम्परेचर इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। होल्डिंग करेंगे वॉल्यूम गैस कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली टू टेम्परेचर होगा। थर्मोमीटर टेम्परेचर यूज्ड टू रिलेट रिमूव प्रेशर होगा। प्लॉट करेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है।
यहाँ पे देखो -273.15 डिग्री सेल्सियस से प्रेशर टेम्परेचर है, लॉ डेंसिटी गैस कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब मेजर करेंगे रियल गैस डेविएट करेगा, प्रेडिकेटिव होगा आइडियल गैस लो टेंपरेचर रिलेशनशिप लीनियर होगा, राउथ टेंपरेचर इनपुट लुक्स होगा, थ्रू द प्रेशर मैट्रिक्स होगा 0 डिक्रीजिंग टेंपरेचर गैस कंटिन्यूड होगा, जो एब्सोल्यूट मिनिमम टेंपरेचर होगा फॉर एन आइडियल गैस इनफर्ड होगा, एक्सप्लोर फ्लोटिंग स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये टेंपरेचर होगा -270.15 डिग्री सेल्सियस, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। और ये फाउंडेशन होगा केल्विन टेंपरेचर स्केल का एब्सोल्यूट स्केल टेंपरेचर का। नेम्ड है ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के द्वारा ऑन द स्केल जो -275 डिग्री से क्यों 0 पॉइंट होगा या 0 केल्विन होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टीम पॉइंट है, आइस पॉइंट है, 373 या 273, 100 100 212 32, मतलब इसमें देखो 100 का डिफरेंस है, इसमें भी 100 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें देखो 180 है, तो इसलिए कह रहे थे कि फ़ारेनहाइट में 180 यूनिट है, इसमें 100 यूनिट्स है, ठीक है। जो साइज होते हैं यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर सेम होंगे सेल्सियस के, तो यहाँ पे क्या होगा T = TC + 273.15 होता है, तो T = TC + 273.15 होता है बच्चों, ये रिलेशन होता है। तो मैं एनसीआर मैं तुमको एलन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। एलन में क्या होता है कि एलन ने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 6 पार्ट में। पहला उस पढ़ाते हैं थर्मल प्रॉपर्टी में, पहला वो थर्मोमेट्री का पार्ट लेंगे, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा कैलोरीमेट्री, चौथा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, पांचवें में केटीजी, छठवें में थर्मोमेट्री। तो पहला अपन ने देखा थर्मोमेट्री के बारे में। थर्मोमेट्री के बारे में एनसीईआरटी में यहीं तक दिया है, ठीक है। तो अब मैं थर्मोमेट्री का एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पढ़ो जो तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे T = TC + 273.15 होगा, जो साइज होगा केल्विन टेम्परेचर का सेम होगा सेल्सियस का, इसीलिए T = TC + 273.15 होगा। स्टीम पॉइंट में 100 आया, ठीक है, इसमें 100, इसमें 180 है बच्चों। P = μRT है, R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है। एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इनफर्ड होगा एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेट लाइन को, जिस टेम्परेचर को अपन -273.5 इसको अपन एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे बच्चों। PV = कांस्टेंट होगा, V/T कांस्टेंट होगा, PV/T शुड बी कांस्टेंट होगा, इसी को आइडियल गैस लॉ कहेंगे। 200 डिग्री सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस आइडियल गैस इक्वेशन होगा, P = μRT होगा, ठीक है। R की वैल्यू कितनी होगी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, गैस है प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये बच्चों टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, प्लॉट वर्सेस टेम्परेचर है, एक्सट्रापोलेशन लाइन का लो डेंसिटी गैस इंडिकेट कर रहा है कि सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। लो डेंसिटी गैस क्या इंडिकेट करेगा, सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। पीवी आर P = μRT क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर क्या होगा, रिलेटिव मेजर होगा, इंडिकेशन हॉटनेस और कोल्डनेस करेगा बच्चों। टेम्परेचर मेजर करेगा हॉटनेस ऑफ बॉडी को। हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ट्रांसफर होगा बिटवीन 2 और मोर सिस्टम या उसकी सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, 212 है, डेल्टा T 100 है, TF -32 1/80 = TC/100 है बच्चों। जो मरकरी, अल्कोहल और लिक्विड यूज होते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स में। आइस पॉइंट होगा बच्चों, उसको 2 करंट फिक्स पॉइंट होगा, जिसको फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। 32 डिग्री, 212 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में 180 इक्वल इंटरवल्स होंगे, बिटवीन सेल्सियस स्केल में 100 होंगे बच्चों। T = T + 273.15 हो गया। PV कांस्टेंट है, पॉल्स लॉ है बच्चों, V/T कांस्टेंट है, चॉल्स लॉ है। और जो लो डेंसिटी होता है वही ऑबे करते हैं इस लॉ को, जो कि कंबाइंड होता है सिंगल रिलेशनशिप में। और P = μRT होता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो गया बच्चों। यहाँ पे हो गया T = TC + 273.5 डिग्री होगा, जो साइज होगा यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर सेम होगा सेल्सियस के, तो टेम्परेचर जो होगा TC + 273.15 हो गया। तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।